विधानसभा के समक्ष पहुंचे हैं और विधानसभा 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से हल्ला की जगह कैसे सुनाई देगा नेता मंत्री को? आपका शरीर में बीमारी है तो इलाज करिएगा कि मर जाइएगा कि मार दीजिएगा। तो आप लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है? खाली आप लोग हल्ला करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, फिर 4 दिन बाद सब ठंडा हो जाता है, मामला जो कहते हो रहता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि छात्रवृत्ति के पैसा से विधायक का बेटा और मंत्री का बेटा नहीं पढ़ता है। हमको जाति धर्म और पार्टी से मतलब नहीं है, हमको झारखंड के बच्चों से मतलब है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो न सवाल करेगा, न ही हमसे नौकरी मांगेगा, न ही हमको और कुछ करेगा। देना होगा, कैसे देंगे? सरकार कह रही है, चमरालिंदा कह रही कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, केंद्रांश का पैसा नहीं मिला। टेक्निकल प्रॉब्लम इस्तीफा दो, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो। 4 साल पहले यही सुनते थे आप लोगों से, लेकिन जेल कितने मामला है भैया। आजसू के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 27 तारीख को आंदोलन किया, उसके बाद से जेल कैंप वाला लोग एक्टिव हो गया है। जेल कैंप का छात्र अधिकार पद यात्रा विधानसभा के समक्ष पहुंच चुका है। 180 किलोमीटर का ये पद यात्रा रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेल कैंप के कार्यकर्ता, नेता और छात्र लोग भी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी हैं। जेल कैंप नेता है, एक ऐसे नेता है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करते हैं, चाहे किसी भी मामले को लेकर हो। मनोज भैया ये बताइए कि विधानसभा के समक्ष पहुंचे हैं और विधानसभा 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से हल्ला की जगह कैसे सुनाई देगा नेता मंत्री को? देखिए, वहाँ नेता मंत्री का ऐसा थोड़े है कि पटका पटकी करके सुनाना है। अच्छा। आपका चैनल जो है, हाँ। जो यहाँ पर हम लोग इतना आए हैं और जो आपका चैनल दिखा रहा है, यही सरकार को जनवाने के लिए काफी है। आप मीडिया के माध्यम से जो है, जो हम लोग डुमरी से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं और आज अभी विधानसभा के सामने जो हल्ला गुल्ला हुआ, ये तमाम चीजें जो है आप तमाम मीडिया बंधुओं के सहयोग से जो है सरकार के कानों तक पहुंचा दिया गया। ई कल्याण स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अब जो छात्र छात्राएं उनको पिछले 3 वर्षों से नहीं मिला, 2022, 23, 24, 24-25। ये बताइए कि आप लोगों के इस छात्र अधिकार पद यात्रा से मिलेगा? देखिए, मिलेगा। हाँ। देना होगा, कैसे देंगे? सरकार कह रही है, चमरालिंदा कह रही कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, केंद्रांश का पैसा नहीं मिला। टेक्निकल प्रॉब्लम इस्तीफा दो, टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक करिए। आपका शरीर में बीमारी है तो इलाज करिएगा कि मर जाइएगा कि मार दीजिएगा। आप टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक करिए। चमरालिंदा जी से हम कहेंगे, आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आप समझिए, हमको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। आजसू के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 27 तारीख को आंदोलन किया, उसके बाद से जेल कैंप वाला लोग एक्टिव हो गया है। देखिए, एक बात बताते हैं, हमको किसी का आलोचना नहीं करना है। हमको जेल कैंप जो है या मनोज यादव, आजसू का हम विरोधी नहीं, हमारा छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। अच्छी बात है, हम भी हल्ला कर रहे हैं, वो भी हल्ला कर रहे हैं, दोनों मिलकर कहीं नहीं करते हैं। वो मिलने के लिए तैयार हो जाए तो हम क्या करेंगे? अरे ये चीज जो आपको बता रहे हैं, सदन में जो है आजसू भी वो छात्रवृत्ति की मांग कर रहा है, जेल कैंप भी छात्रवृत्ति की मांग कर रहा है और बीजेपी भी छात्रवृत्ति का मांग कर रहा है। ये चीज जो है, हम लोग तमाम लोग छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं, तो यही चीज उन लोगों को नहीं सोच सकता है जो हमको बोल रहा है। भैया, छात्रों के स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं आप लोग, 60-40 नहीं चलते का भी नारा लग रहा है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियान की भी बात हो रही है। ये तो आप लोग पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा हो रहा है? खाली आप लोग हल्ला करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, फिर 4 दिन बाद सब ठंडा हो जाता है, मामला जो कहते हो रहता है। देश आजादी के लिए पहला लड़ा 1857 में लड़ा गया, तो क्या कहेगा? सत्याग्रह जो है, आंदोलन व महात्मा गांधी जो है 1919 में कहे थे सहयोग आंदोलन। देश आजाद कब हुआ? 1947 में हुआ ना। और आपको मैं बता देता हूँ, समझिए, देश आजाद हुआ है आंदोलन से, झारखंड अलग हुआ है आंदोलन से, और लड़ने से हुआ है। और हमारी लड़ाई जो है सरकार से जो है, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, समझिए, 100% आपको विश्वास दिला रहे हैं। लोगों का कहना, छात्रों का कहना है कि जिस जेल कैंप जब पार्टी नहीं बनी थी, जब आप लोगों की जेबीके से संगठन था, जब आपके पार्टी से कोई विधायक नहीं थे, उस समय आंदोलन का रूपरेखा अलग होता था, एकदम अग्रेसिव आंदोलन होता था, कुछ निष्कर्ष निकलता था। लेकिन अब जब से आपके पार्टी से आपके केंद्रीय अध्यक्ष विधायक बने हैं, सब कुछ ठंडा नजर आता है।
देखिए आप लोग का नजरिया जो है ठंडार गर्म जानते हैं। आप भी ठंडा का है क्या? हम तो गर्मे रहते हैं हरदम, स्वतः तो जानते हैं। और हम जो है हमको जाति धर्म और पार्टी से मतलब नहीं है, हमको झारखंड के बच्चों से मतलब है। आप तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात देखिए देखिए हमारा बता रहे हैं कि मैं जो पारा टीचर किया तो कोई पार्टी विशेष का नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि छात्रवृत्ति अगर मिलेगी तो जेएमएम के भी बच्चों को मिलेगी, बीजेपी के भी बच्चों को मिलेगी, आसू के भी बच्चों को मिलेगी, जेएल के और कांग्रेस आरजेडी सबके बच्चों को मिलेगा, हिंदू के भी बच्चों को मिलेगा, मुस्लिम के भी बच्चों को मिलेगा। तो हमारा यही कहना है कि छात्रवृत्ति के लिए जो है सबको प्रयास करना चाहिए। और हम झारखंड के लिए अगर यदि सीजीएल के लिए लड़ाई की है, जेपीएससी की है, तो कोनो जाति या धर्म के लिए नहीं, हमारा कहना है छात्रवृत्ति जारी होना चाहिए। 3.5 लाख लड़का जो है 3,90,000 के करीब है ना, तो उन लोगों को जो है सो वह बता रहे हैं कि ये सरकार खुद बता रही कि 300 करोड़ में वो फरिया जाएगा। यहाँ वह मैया योजना में 1300-1400 करोड़ रुपया जो है सो है, लेकिन हमारा बच्चा का भविष्य बर्बाद करने के लिए इसलिए समर जी, क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि छात्रवृत्ति के पैसा से विधायक का बेटा और मंत्री का बेटा नहीं पढ़ता है। कौन पढ़ता है? आपको गरीब का बच्चा पढ़ता है, तो वो चाहता है कि छात्रवृत्ति नहीं दे, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा तो ना सवाल करेगा, ना ही हमसे नौकरी मांगेगा, ना ही हमको और कुछ करेगा। खाली जो है 10 दिन में जो है सीधा बात कि ये लोग कुछ को नौकरी चाकरी नहीं लगेगा, दिल्ली बम्बई में 10,000 15,000 में जा करके टेम्पू उम्पू चलाएगा और फिर हम लोग जब इलेक्शन आएगा तो इन लोगों को मैया योजना पप्पा योजना चलाएंगे और 2-4 हजार 5,000 दे करके वोट ले लेंगे फिर। और यहाँ पर वंशवाद है कि यहाँ पर जो है आधे मंत्री जो है, आप अच्छा से जानते होंगे, आधे से मंत्री चाहे बीजेपी के हो वह विधायक हो या यहाँ के, सारे लोग जो है एक दूसरे को अपना खाली बाल बच्चा का आगे बढ़ाने चाहिए। चाहेंगे आपके समर्थक है लेकर आए वोट खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो। 4 साल पहले यही सुनते थे आप लोगों से, लेकिन जो कहते हैं मामला है भैया, तो लड़ाई लगातार होती है। तो साल में एक बार आंदोलन की जगह तो लड़ाई कैसे लगातार होती है? अरे देखिए ना, महात्मा गांधी 1919 के बाद में एक बार की 1930 में दांडी मार्च किए थे। हम लोग से कैसे आपको मैं बता रहा हूँ, यह सहयोग आंदोलन है, फिर समझना आंदोलन, देश आजाद नहीं हुआ। आप मैं बता रहा हूँ आपका जज्बा कैसा है, हम लोगों का जज्बा जो जेल कैंप का आपने देखा, आज जयराम महतो सदन के अंदर और उसके जितने सिपाही हैं सदन के बाहर, सदन के बाहर अभी आएंगे सदन खत्म होने के बाद। देखिए ये तो उनको पार्टी का है मीटिंग, तो निश्चित रूप से जो है वो आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, अगर सरकार इस पदयात्रा के बाद आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों? आप जो है सब एकदम और आगे जो प्लान बनाएंगे कि कैसे इसका ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जैसे भी हो, हम लोग अपना अलग से आंदोलन करेंगे। तो देख सकते हैं कि जेल कैंप का छात्र पद अधिकार पदयात्रा विधानसभा के समक्ष पहुंच चुका है। जेल कैंप के उपाध्यक्ष और जेल कैंप के धाकड़ नेता मनोज यादव हमसे बातचीत कर रहे हैं। अंतिम सवाल पूछेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि आप लगातार जो है बने हुए हैं मीडिया में, लगातार चीजों को देखते हैं। आजसू और जेल कैंप आमने सामने दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर मुकाबला होना चाहिए था जेएमएम के साथ, कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ, क्योंकि वो लोग सरकार में है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अब मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आजसू के पास में भी ऐसा होगा, वो लोग समझते हैं कि ये लोग जो है खाली हमरे जो है पत्ता काट रहा है। सो ये आजसू का सोचना है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि हम लोग भाजपा को भी इतना ही लॉस देंगे और जितना जो है और जेएमएम के पास में भी। हम लोगों को झारखंड सुधारना है, हमको झारखंड बनाना है, इसलिए हमको किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, हमको सत्ता में आकर के ये झारखंड की समस्याओं को समाधान करना। हेमंत सोरेन को डायनेमिक मुख्यमंत्री बोला जाता है, युवा मुख्यमंत्री बोला जाता है, उसके बाद भी युवाओं के दर्द को क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए यही तो समझना है। हम बोल रहे हैं अगर सरकार संवेदनशील होगी तो हमारे ये यात्रा के बाद में तुरंत उस पर सुनवाई होगी, और अगर यदि सरकार संवेदनशील नहीं होगी तो फिर इस पर क्या होगा समझ। पुलिस बल भी तैनात है यहाँ पर। अरे पुलिस से यह सब तैनात रहता है तो मजा आता है ना।
हाँ, ये पुलिस बल, इनसे हमको क्या, ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये अपना नौकरी कर रहे हैं। आप लोग तो चलिए रहे, ये लोग कभी पिछले 4 दिन से चलवा रहे 180 किलोमीटर। अरे बाबा, ये यहाँ से जो चल करके आए, हमारा क्या कहते हैं बूटी मोड़ से, एक बार यहाँ से राजभवन से भी, और वहाँ से जो लोग सब चल के आए, अच्छा ना हुआ कि इतना दिन के बाद एक्सरसाइज किए होंगे कि नहीं किए होंगे, फिट हो गए, बढ़िया हो गए। इन लोग के लिए नारा था, सुनिए ना, इन लोग का नारा था कि पुलिस हमारी भाई है, इससे नहीं कोई लड़ाई है, मेरा अपना हक अधिकार की लड़ाई है, तो ये हमारी हमारी जनता की रक्षा के लिए खड़ी है। हाँ, तो बस आप लोगों को आने में कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, हाँ, कोई कोई दिक्कत ट्रैफिक नहीं ना हो, है। इसलिए खड़ी है आप लोगों के कोई साथ। दिक्कत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बात है। हमारे चलिए, है। तो जेल कैंप का छात्र पद यात्रा विधानसभा के समक्ष पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग कतारबद्ध होकर जो है जहां पर धरना स्थल बनाया गया है वहां पर जा रहे हैं। अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेल कैंप के धाकड़ नेता मनोज यादव जी। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।